बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप रामा पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप वस वये सकल अभूत सियावत रामचंद्र वद। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। यद्यपि वह पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तो कीन विभेद तपति न भाई परम उग्र नहीं वरन सो जाई। गया निकट तप देखी विधाता मांगऊ वर प्रसन्न में तादा। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि तात मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो कार्य बेनती पद गए दस सीता बोले वचन सुनहु जगदीरा। हम काहू के मरहे न मारे वानर मनुज जात धोए वारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। तो एवमास्तो तुम बड़ा तप कीना मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना। पौने प्रभु को मकर न पाई गया ते बोले कि मन बेसमय भया। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खाल नेते करवा आहारू होए सब उजारे संसारो। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांगे स्निधवास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। तो गए विभीषण पाशुपुने कहूं पुत्र वर मांग रामा कहूं पुत्र वर मांग। तेग मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग सियावत रामचंद्र वद। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। तो तेना ही देवर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने ग्रह आए। माया तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमणी थी। सोए मायाधीन रावण
जातो धान पति जानी। हर से तवाया नारे बल पाई, पुन दो बांधो बेहाय जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। तो गेरे त्रिकूट एक सेंधु मजारी, वेद निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई माया दानव बहुरे सवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। तो महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। तो भोगावत जैसे आहे कोलवासा, अमरावत जैसे सक्र निवासा। तेन ते आधे कराम्य आते बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। तो जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरापुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। तो खाई सिंधु गभीर अते, चारे ऊंध से फिर आव रामा, चारे ऊंध से फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, वरन न जाए बनाव सियावत रामचंद्र वद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। तहारे प्रेरित जे कल्प जोए, जातु दान पते होय रामा, जातु दान पते होय। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस सोय सियावत रामचंद्र वद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तो भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे जाने से चर बट मारी, ते सब सुर न समर संगारी। अवतारा है शास्त्र के प्रेरी, रक्षक कोटि यक्ष पति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। तो दासा मोख कहता हूं खावारे असी पाई, सैन साज गढ़ गेरे से आई। देखे बेकाट बाट बड़े कटकाई, यक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तो फेरे सब नगर दसानन देखा, गयऊं सोच सुख भयऊं विशेषा।
जा, सौंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजदानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बारवानों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। तो जे जैसा जोग बाटे ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार को बेर पर धावा, पुष्पक जान जीते ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। तो कौतुक कहीं कैलाश पुने, लीने से जाए उठाए रामा, लीने से जाए उठाए। मनो तोलने जवाऊ बल चला, बहुत सुख पाए सियावते रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वो वहां से चला आया। शोक संपत्ति सोत से न सहाई, जय प्रताप बल बोधि बड़ाई। नेतनूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। तो आते बालक करन असुभ्राता, जे का चुनाहे प्रतिभट जग जाता। करय पान सोवाए सठ मासा, जागत होए तेहूं हूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका सा मच जाता था। तो जाओ देने प्राते आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, ते समामित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान और भी वीर थे। तवारे दनाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जालू। जे न होए रन सन मुख कोई, सोर पुर नेता ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी।
तक्को मखो अकंपन कुल सरद धूम के तो अतिकाय रामा धूम गे तो अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुवट निकाय सियापति रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इसके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदत्त धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। तो काम रूप जाने सब माया सपने ऊंचे न के धर मन दाया दस मुख बैठे सवाए कवारा देखिए अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे, उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा तो सुत समूह जन पारे जन नाती गने को पार ने दाचर जाती सेना बिलो के सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदगानी। पुत्र पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला तो सुना हो सकल रजनी सरजूता हमरे बैरी बेबोध भरूता ते सनमो का नहीं करही लड़ाई देख सबल रे पूजाए पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तते न कर मरन एक विधि होई कहूँ बुझाए सुना सब सोई द्विज भोजन मक होम सराधा सबके जाए करो तुम वादा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोज यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। तमंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा शरद जिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।